हेलो फ्रेंड्स, मैं करियर पॉइंट चैनल से मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का टेस्ट नंबर 20 और इसमें हम लोग देखेंगे आज तुगलक वंश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों आपको एनसीईआरटी बेस्ड पे आधारित है, एनसीईआरटी बुक बेस्ड पे आधारित है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और अगर इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और इसका लिंक आपको दे दिया जाएगा नीचे, जहाँ से आप इस ज्वाइन कीजिए और यहाँ से आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने उत्तर भारत में अनेक शहरों की स्थापना की थी। तो आप लोग अपना अपना जवाब देते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप लोग कितना सही किए हैं। तो चलिए ये बताइए कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने उत्तर भारत में अनेक शहरों की स्थापना की थी। तो वो था फिरोज शाह तुगलक, है ना। चलिए अगला प्रश्न है। आप लोग पहले आंसर मत देखिएगा, पहले क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आंसर पे ध्यान दीजिए और अपना अपना जवाब देते चलिए और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप लोग कितना सही किए हैं। चलिए अगला प्रश्न है दूसरा कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। वो कौन सा सुल्तान था जिसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। तो वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला प्रश्न है थर्ड नंबर कि तुगलक वंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये चांदी के सिक्का के स्थान पर कौन सा चलाया था? तांबे के सिक्के चलाए थे। वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 नंबर कि किस सुल्तान ने कृषि में सुधार हेतु एक पृथक कृषि विभाग दीवान ए अमीर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दीवान ए अमीर कोही की स्थापना किसने की थी, है ना। और दीवान ए अमीर जो था ये कृषि विभाग था, है ना। तो ये किया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 नंबर कि किस सुल्तान ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था। वो कौन सा सुल्तान था जो सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था। तो वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न है, आप लोग अपना अपना जवाब देते चले और लास्ट में जरूर बताइएगा कमेंट करके आप सभी का कितना आया, कैसा आपको वीडियो लगा और अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे। और जितने भी आपको कराए जा रहे हैं दोस्तों आपको एनसीईआरटी बुक पे आधारित कराए जा रहे हैं और आपको चैप्टर वाइज सभी कराया जा रहा है। इसके पीछे आपको बहुत सारा वीडियो कराया गया है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, तो वो जाकर देखिए, आप वहाँ से भी अपना तैयारी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। तो सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सबसे पहले, है ना, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो वो था आपका फिरोज शाह तुगलक। किसी भी प्रश्न को अगर आप एक बार ध्यान से सुन लेते हैं ना तो आपको बिल्कुल याद हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग एक बार वीडियो जरूर देखें और इसके बाद आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 7 नंबर प्रश्न है कि किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था। वो कौन सा शासक था जिसने सिंचाई तथा लोक निर्माण पर पर्याप्त ध्यान दिया था। तो वो सुल्तान था आपका फिरोज तुगलक। कौन था? फिरोज तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8 नंबर कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था, है ना। फिरोज तुगलक एक स्थापित किया था दार उल सफ़ा। ये क्या था? तो ये खैराती अस्पताल था। क्या था? एक खैराती अस्पताल था, दार उल सफ़ा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर कि दिल्ली सल्तनत पर किस वंश ने सर्वाधिक समय तक शासन किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार पूछे गए हैं। तो वो कौन सा शासक था जो सबसे अधिक समय तक शासन किया था। तो वो था आपका तुगलक वंश, है ना। दिल्ली सल्तनत पर कौन सबसे ज़्यादा शासन किया? तो वो था तुगलक वंश जो आज आप पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर कि किस सल्तनत कालीन शासक ने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था। वो कौन सा सल्तनत कालीन शासक था जिसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था। वो था आपका गयासुद्दीन तुगलक। कौन था दोस्तों? तो गयासुद्दीन तुगलक वो था। ठीक है, आप लोग अपना अपना जवाब देते चलिए दोस्तों और लास्ट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आप लोग कितना सही किए हैं। और तो इसका क्या हो गया? गयासुद्दीन तुगलक। कुतुब मीनार कहाँ है? तो ये आपका दिल्ली में है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर की अलाउद्दीन खिलजी ने
अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान एवं संस्थापक था? तो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान एवं संस्थापक कौन था? तो वो था आपका गाजी मलिक, है ना, गाजी मलिक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 नंबर की दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक, है ना, सबसे विद्वान शासक बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र भी था, गणितज्ञ भी था और आयुर्विज्ञान भी था और अनेक विद्याओं में वो दक्ष था, वो शासक कौन था? तो वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था दोस्तों? वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था, है ना, किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, बहुत बार पूछा गया है। ये कथन था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक के मरने पर बदायूनी ने ये बातें कही थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 नंबर की दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के विषय में अत्यधिक ध्यान रखता था ना, अत्यधिक ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग की भी स्थापना की थी और उस विभाग का नाम था दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात ये कौन स्थापित किया था, है ना? तो वो था आपका फिरोज तुगलक स्थापना किया था दीवान ए खैरात। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 15 नंबर की किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, है ना? वो कौन सा सुल्तान था जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो वो था आपका फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहते थे और लगभग 1,80,000 गुलाम था ना। तो ये भी आप याद रखिएगा कितना गुलाम था, 1,80,000। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 प्रश्न है कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? वो कौन सा सुल्तान था जो अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो वो था आपका फिरोज शाह तुगलक। कौन था दोस्तों? तो वो फिरोज शाह तुगलक ही था जिसने अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17 नंबर की तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक इसका आंसर हो गया। आप लोग अपना अपना जवाब देते चलिए और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, आप लोग कितना सही किए हैं। और हमारे चैनल पे अब नए हैं तो प्लीज़ जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे। अगला प्रश्न 18 है कि दिल्ली पर शासन करने वाले तुर्क राजवंशों में अंतिम कौन था, है ना? दिल्ली पर जो शासन करने वाला था ये तुर्क राजवंश, इसमें अंतिम शासक कौन था? तो वो था आपका तुगलक वंश ही, ये तुर्क राजवंश था और ये अंतिम शासक था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 19 नंबर की गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो गाजी मलिक। क्या नाम था? गाजी मलिक हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20 नंबर 20 प्रश्न है कि मंगोलों को पराजित करने के कारण गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो वो था मलिक उल गाजी। क्या नाम था? तो मलिक उल गाजी। मंगोल को पराजित करने के बाद ये मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 21 की सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण, है ना, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण और अकाल संहिता। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आपको एग्जाम में ये पूछा गया है कि नहरों का निर्माण सबसे पहले कौन कराया था? तो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने ही, ठीक ना। और अकाल संहिता का भी ये निर्माण कराया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 नंबर प्रश्न है कि गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक की मृत्यु कब एवं कैसे हुई? तो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक की जो मृत्यु हुई थी 1325 ईस्वी, तो ईस्वी याद रखना है, 1325 ईस्वी में तिरहुत विजय के पश्चात दिल्ली से लौटते समय मार्ग में जूना खान, कौन याद रखिएगा, मार्ग में जूना खान एक घर बनाया था ना, जूना खान द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दब कर ही इनकी मृत्यु हो गई थी गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक की। कब हुई थी? तो 1325 ईस्वी में और दिल्ली से लौटते समय तिरहुत विजय के पश्चात। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर
23 प्रश्न है कि गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा। तो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक जौना खां, है ना। गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के बाद कौन बैठा, तो मोहम्मद बिन तुगलक बैठा, जिसको क्या कहते हैं, जौना खां या मोहम्मद तुगलक के नाम से बैठा था। 1325 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई थी और 1325 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 24 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अफ्रीकी यात्री और अफ्रीका कौन से देश से आया था, तो ये मोरक्को से आया था। इब्न बतूता कहाँ के था, मोरक्को के था। ये भी कई बार पूछा गया है कि इब्न बतूता जो था ये कहाँ के था, तो मोरक्को का यात्री था। और मोरक्को कहाँ है, तो अफ्रीका का है, अफ्रीका में है। तो ये 1333 ईस्वी में किसके शासनकाल में भारत आया था, काफ़ी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही भारत आया था। कहाँ से आया था, तो मोरक्को से आया था, 1333 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25 है कि किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था, तो वो था सुल्तान आपका मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 26 नंबर की मोहम्मद बिन तुगलक का सर्वाधिक विवादास्पद कदम क्या था, है ना। वो सर्वाधिक विवादास्पद कदम कौन सा उठाया था, तो वो था राजधानी परिवर्तन। उसने राजधानी को परिवर्तन किया था। कहाँ से ले गया था, तो दिल्ली से देवगिरी ले गया था, है ना। कहाँ से कहाँ, ये बार बार पूछा जाता है कि जो राजधानी परिवर्तन किया था कहाँ से कहाँ ले गया था, तो दिल्ली से देवगिरी ले गया था। किसने ले गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ले गया था। अगला प्रश्न देखिए 27 प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर क्या कर दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछे गए हैं कि देवगिरी का नाम बदल के उसने क्या किया था, तो दौलताबाद। क्या किया था दोस्तों, दौलताबाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 28 की प्रतीक मुद्रा का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था, तो प्रतीक मुद्रा ये भी प्रारंभ किया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने, है ना। किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 29 प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर कोही, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दीवान ए अमीर कोही नाम से एक अलग विभाग की स्थापना की थी। यह विभाग किससे संबंधित था, तो जो दीवान ए अमीर कोही था ये कृषि से संबंधित था, है ना। और किसने स्थापित किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 30 नंबर प्रश्न कि दिल्ली सल्तनत के चरमोत्कर्ष का काल किसे माना जाता है, तो चरमोत्कर्ष का काल जो माना जाता है ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल ही दिल्ली सल्तनत का चरमोत्कर्ष का काल माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 31 दोस्तों। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, और ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए 31 प्रश्न का आप लोग जवाब दे कि फिरोज शाह तुगलक का जन्म कब हुआ था ना। ये फिरोज शाह तुगलक का जन्म कब हुआ था, तो 1309 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक का जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 32 नंबर प्रश्न है कि फिरोज शाह तुगलक ने किसके प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी, है ना। किसके प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी, तो वो था अमीर लोग, सेना और उलेमाओं के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी, है ना। किसने अपनाई थी, तो फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 33 प्रश्न है कि तुगलक साम्राज्य का अंत कब एवं कैसे हुआ, तो तुगलक साम्राज्य का अंत कैसे हुआ और कब हुआ, तो वो 1398 ईस्वी में अंत हुआ, और तैमूर के आक्रमण के साथ ही तुगलक वंश का, तुगलक साम्राज्य का अंत हो गया 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 34 नंबर प्रश्न है कि गयासुद्दीन तुगलक ने कितने बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था। बहुत अच्छे प्रश्न है कि कितने बार विफल किया था, तो वो था आपका 29 बार। कितना बार किया था, 29 बार वो विफल किया था मंगोल आक्रमण को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 35। आप लोग अपना अपना जवाब देते चले दोस्तों, और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। 35 नंबर प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने का कारण क्या कहा गया, तो वह स्वप्नशील था, पागल था और रक्त पिपासु था। इस वजह से उसको क्या कहा जाता था, मतलब वो बहुत क्रूर था, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक जो था बहुत क्रूर व्यक्ति था, बहुत क्रूर शासक था, और सनक भरी योजनाएं वो लागू कर देता था, दूसरों को सुख दुख के प्रति ध्यान नहीं देता था, इसलिए उसको कहा जाता था स्वप्नशील,
पागल या रक्त पिपासु, है ना। तो ये बातें याद रखिएगा, ये भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका 36 की इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या था, है ना। इब्न बतूता कहाँ के था, तो मोरक्को का यात्री था। कहाँ, मोरक्को कहाँ है, तो अफ्रीका में। और इसके पुस्तक का नाम था रेहला। क्या नाम था, रेहला। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, रेहला इसका पुस्तक का नाम था, जिसमें मोहम्मद तुगलक के घटना के बारे में इन्होंने बताया था, क्योंकि इसी के शासनकाल में ये भारत आया था, तो इसके घटनाओं के बारे में ये बताता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका 37 नंबर प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई। तो इसकी जो मृत्यु हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक की 20 मार्च 1351 ईस्वी। कब हुई थी मृत्यु, 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट, कहाँ हुआ था, थट्टा के निकट गोडौल में इसकी मृत्यु हो गई थी। 20 मार्च 1351 को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडौल में इसकी मृत्यु हो गई थी मोहम्मद बिन तुगलक की। अगला प्रश्न है आपका 38 कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण भारत में विजयनगर की स्थापना किसने की थी, है ना। विजयनगर कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है और ये दक्षिण भारत में है। तो इसके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही विजयनगर की स्थापना हुई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है कि विजयनगर की स्थापना किसने किया था। तो हरिहर एवं बुक्का के किया था दोस्तों, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे, और ये दोनों भाई ने मिलकर किया था 1336 ईस्वी में। कब किया था, 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का विजयनगर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय ही। अगला प्रश्न है 39 की बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी। बहमनी राज्य की स्थापना, तो आपको बताना है, तो इसने बहमनी राज्य की स्थापना किया गया था महाराष्ट्र में। कहाँ किया गया था, महाराष्ट्र में किया गया था, और अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा। किसके द्वारा, अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा 1347 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, तो 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना किया गया था अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 40 प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बर्नी ने क्या लिखा है। मोहम्मद बिन तुगलक जब मृत्यु हुई थी तो बर्नी क्या लिखा था, तो अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से, है ना। ये क्वेश्चन एक बार और रिपीट हो गया है। तो ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी अंततः लोगों से उसे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। ये कौन लिखा था, बर्नी। किसके मृत्यु पे, मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु पे। अगला प्रश्न है 41 कि मोहम्मद बिन तुगलक किसका शिष्य था। देखिए तुगलक वंश से एक भी प्रश्न यहाँ नहीं छूटेगा आपको। अगर इतना कर लेते हैं तो आप कोई भी एग्जाम देते हैं ना, तो एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला, क्योंकि यहाँ हर एक पॉइंट को दर्शाया गया, हर एक पॉइंट को लिखा गया, लाया गया है, ताकि आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटे। इसलिए आपको चैप्टर वाइज कराया जा रहा है, ताकि आप सभी चैप्टर को धीरे धीरे करके पूरा करा दिया जाएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक किसका शिष्य था। तो शेख अलाउद्दीन का ये शिष्य था मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों आपका 42 नंबर प्रश्न है कि सल्तनत काल का पहला शासक कौन था जिसने अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ है, तो अजमेर में है, ये भी पूछ लिया जाता है। अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे में गया था। वो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था, तो वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे गया था और बहराइच में जो सलार मसूद गाजी के मकबरा है वहाँ गया था। तो वो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है आपका 43 कि ब्राह्मणों पर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला, है ना, लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था। वो पहला जो मुसलमान शासक था जो ब्राह्मण पे जजिया कर लगाया था, वो था आपका फिरोज तुगलक, है ना। कौन था, फिरोज तुगलक ही सबसे पहले ब्राह्मण पर जजिया कर लगाया था। और अगला प्रश्न देखते हैं 44 कि फिरोज तुगलक ने एक नया कर लगाया था, वो था आपका सिंचाई कर। कौन सा कर लाया था, एक नया कर, सिंचाई कर भी लाया था, जो उपज का कितना भाग था, तो वो उपज का 1/10 भाग था ना, उपज का 1/10 भाग सिंचाई कर पे लगाया गया था।
अगला प्रश्न दोस्तों आपका 45 नंबर प्रश्न है कि किसके शासन काल में खिजराबाद कहाँ है तो टोपरा गांव है ना, एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ को लाकर दिल्ली में स्थापित किया था। ये देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है क्योंकि इसमें थोड़ा सा और जोड़ा गया है। किसके शासन काल में खिजराबाद यानी टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ को लाकर के दिल्ली में स्थापित किया गया था, वो किया था आपका फिरोज तुगलक। किसने किया था? फिरोज तुगलक ने किया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपका 46 नंबर प्रश्न है कि किसने मुस्लिम महिलाओं है ना, मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए एक नया विभाग बनाया था, दीवान ए खैरात। कौन सा विभाग का क्या नाम था? दीवान ए खैरात। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो फिरोज तुगलक ने ही किया था। महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए दीवान ए खैरात की स्थापना किया था। किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर कि दासों की देखभाल के लिए है ना, दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक विभाग की स्थापना की, उसका नाम क्या था? तो दास की देखभाल के लिए फिरोज तुगलक ने दीवान ए बंदगान नामक एक विभाग की स्थापना किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे इसी प्रकार से। और हिस्ट्री के अलावा आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी का वीडियो कराया गया है, टेस्ट कराया गया है ना। इसके अलावा आपको पेडागोजी का कराया जा रहा है, कंप्यूटर कराया गया है, बहुत सारी चीज़ कराया गया है। आप जाइए प्ले लिस्ट में, सभी आपको मिल जाएगा क्रम से। चलिए तो 48 नंबर का आप जवाब दे कि फिरोज तुगलक के आत्मकथा का क्या नाम था, है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है कि इसके आत्मकथा का नाम था फतुहात ए फिरोज शाही। क्या नाम था? फतुहात ए फिरोज शाही, है ना, फिरोज तुगलक के आत्मकथा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 49 प्रश्न है कि फिरोज तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? तो इसकी मृत्यु हुई थी सितंबर 1388 ईस्वी में। कब मृत्यु हुई थी दोस्तों? तो सितंबर 1388 ईस्वी में फिरोज तुगलक की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर प्रश्न है कि दिल्ली में, है ना, दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था आपका सुल्तान फिरोज तुगलक ने ही कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण। ये कहाँ है? तो दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखिए आपका 51 नंबर और आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों। लास्ट प्रश्न है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। कौन था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तो ये था दोस्तों आज का 51 प्रश्न जो तुगलक वंश से संबंधित पूरा प्रश्न। आपको ये चैप्टर समाप्त हो गया। कल आपका सैयद वंश होगा और डेली आपको एक चैप्टर कराया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप मैसेज करें, आपको ऐड कर दिया जाएगा। और इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा देखिए टेलीग्राम चैनल है जहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, और ये फेसबुक पेज है, यहाँ से भी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।